कर्ण रंध्रेण। भगवान कहाँ से प्रवेश करते हैं? कानों से। जब सुनते हो ना तो भगवान यहीं से प्रवेश करते हैं। तो इन मैया के द्वारा हम सब कथा सुन रहे हैं। तो कथा जिसकी सुनेंगे, आप देखो, आप कोई गलत बात सुनने लग जाओ तो जैसे ही आप कोई गंदी बात सुनेंगे, गलत बात सुनेंगे, वैसे ही वो गलत बात सुनते ही आपकी कोई गलत बात, जैसे कोई आपकी बुराई कर रहा है तो तुरंत आपको गुस्सा आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप सुनेंगे वैसे रिएक्शन स्टार्ट, हाँ या ना? जैसे किसी लड़की किसी लड़के के बारे में कोई गलत तरीके से बातें करे तो आप वो चीज़ें सुनकर शरीर उत्तेजित होने लग जाता है। जैसे सुनने से कभी गुस्सा आता है, कभी उत्तेजना आती है। ये बात सही है या गलत है? आप अपनी माँ के बारे में ज़रा गलत सुन लो किसी से तो आपको बिल्कुल आंखें लाल हो जाएंगी, आँख फड़कने लग जाएंगी, गुस्से से आप तिल मिला जाएंगे। किससे हुआ ये सब? केवल सुनने से, हाँ या ना? आप अपने पिता के बारे में ज़रा गलत सुन लो तुरंत, आप अपनी बहन के बारे में, अपनी पत्नी के बारे में, अपने किसी जिससे आप प्यार करते हैं उसके बारे में ज़रा गलत सुन लो तो आप बिल्कुल आंखें लाल। कई बार ऐसा होता है। अब मुझे आपसे केवल ये जानना है कि ये बताओ, जब आप किसी के बारे में गलत सुनते हैं तो आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करने लग जाता है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां सब वैसे ही दिशा पे चल पड़ती हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्या समझ में आया इससे? इससे ये समझना है कि जब हम गलत बातें सुनते हैं तो वो गंदगी हमारे भीतर आकर बैठ जाती है। गुस्सा हमारे भीतर आ गया, क्रोध हमारे भीतर आ गया। जब आप किसी लड़की लड़के के बारे में गलत बात सुनते हैं तो काम वासना आपके भीतर आकर बैठ जाती है। उसी तरह जैसे आप सुनते हैं ना, वो चीजें आपके भीतर तुरंत आ जाती हैं, हाँ या ना? उसी तरह जब भगवान के बारे में आप सुनते हैं तो भगवान तुरंत आपके मन मंदिर में आके बैठ जाते हैं। जैसे आप निंदा चुगली सुनेंगे तो तुरंत आपके अंदर क्रोध आके बैठ जाएगा और वो क्रोध फिर अपने इशारों से आपको नचाएगा। आप पराई स्त्री पराई पुरुष के बारे में सुनेंगे तो वो काम वासना आपके अंदर आके बैठ जाएगी, फिर वो आपको अपने तरीके से नचाएगी। इसलिए कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि कभी पराई स्त्री के बारे में सुनना भी नहीं चाहिए। पराई स्त्री के बारे में कोई स्त्री के रूप का वर्णन कर रहा है, जैसे आप बैठे हैं और आपका दोस्त कह रहा है यार वो फलानी स्त्री कितनी सुंदर है, उसकी आंखें, उसका शरीर, उसका, जैसे ही आप उसकी सुंदरता को सुनेंगे ना, क्या होगा? आपके शरीर में रोमांच होने लग जाएगा, हाँ या ना? आप किसी पुरुष के बारे में सुनिए कितना सुंदर है, आपका शरीर अलग तरीके से रिएक्ट करने लग जाएगा। ये बातें सही हैं या गलत हैं? बोलो, सही है? इसका मतलब सुनने का बॉडी पर पूरा, केवल बॉडी पर नहीं, आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है या नहीं? उत्तर दो भाई। सीता माँ के बारे में रावण को सूर्पनखा ने सुनाया ही तो था। सूर्पनखा ने रावण को क्या बोला? अरे राम की पत्नी बहुत सुंदर है, उसकी आंखें, एक एक अंग का वर्णन किया है वहां पर सूर्पनखा ने रावण से। तब तो रावण उत्तेजित हुआ, तब तो उसने प्लान किया कि चुराना चाहिए। यदि सुना ही नहीं होता तो चुराता क्यों? बात समझ में आई ना? इससे ये सिद्ध हो गया कि आप जो सुनते हैं वो चीज आपके भीतर आके बैठ जाती है। या तो क्रोध आके बैठेगा, या तो काम वासना आके बैठ जाएगी, या तो आपके अंदर बदले की भावना आकर बैठ जाएगी। उसी जिसके बारे में सुनेंगे आपके भीतर वो होगा। इसलिए संतों के पास भगवान क्यों होते हैं? क्योंकि संत दिन रात भगवान के बारे में ही सुनते हैं, भगवान के बारे में ही चिंतन करते हैं। अब देखो ना, आप किसी पराई स्त्री का चिंतन करने लग जाओ, आप कुछ मत करो, केवल आंखें बंद करो, एक पराई स्त्री के बारे में सोचने लग जाओ, अपने आप आपका तन, आपका मन उस ओर खींचने लग जाएगा। पराई पुरुष के बारे में सोचने लग जाओ, तन मन खींचने लग जाएगा। उसी तरह संत जन कहते हैं कि भगवान के बारे में सोचो। क्यों सोचो? क्योंकि आप जिसके बारे में सोचते हैं आप उसकी ओर खींचते हैं। मन चंचल तो है ही, उसी ओर तो जाएगा जिस तरफ उसे रास्ता मिलेगा, और रास्ता आप दे रहे हैं, या तो पराई स्त्री, या तो पराया पुरुष, या तो भगवान। अब जैसे आप किसी के बारे में सोचो कि वो कितना पैसे वाला है, आप पैसे के बारे में सोचेंगे तो आपका मन पैसे की ओर खिंच जाएगा। उसी के बारे में आप सोचेंगे, उसी के बारे में आप चिंतन करेंगे, और रात को उसी का सपना भी आ जाएगा कि आप बहुत पैसे वाले बन गए।
हाँ या ना? बात सही है? आप पैसे के बारे में सोचिए तो आपको रात को सपना भी आएगा, क्या बहुत पैसे वाले बन गए या आपका सारा पैसा चला गया, ऐसा सपना आ जाएगा। आप किसी लड़की के बारे में, पराई स्त्री के बारे में सोचिए तो रात को वो लड़की सपने में जरूर आ जाएगी। हाँ या ना? किसी लड़के के बारे में सोचिए तो वो आपके सपने में आ जाएगा। जब कोई स्त्री, कोई पुरुष के बारे में सोचने से वो स्वप्न में आ सकता है, तो भगवान के बारे में सोचने से भगवान स्वप्न में क्यों नहीं आएंगे? रास्ता दो ही है, तीसरा रास्ता नहीं। रास्ते दो हैं, या सही रास्ता या गलत रास्ता। तीसरा रास्ता आप बताओ। या तो अच्छा रास्ता है या तो बुरा रास्ता है। हाँ या ना? आप सोचिए कि आप किसी का भला कर रहे हैं। आप दिन भर सोचिए कि मैं किसी गरीब को भोजन करा रहा हूँ, प्यासे को पानी पिला रहा हूँ, किसी को कपड़े पहना रहा हूँ, मैं किसी का बहुत ख्याल रख रहा हूँ, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ कि मैं किस तरह इसका दुख दूर कर पाऊँ, किसी के आंसू पहुँच पाऊँ। जब आप किसी की भलाई सोचेंगे ना और दिन भर सोचेंगे तो आप भला कर पाएंगे और वो भलाई करते हुए का आप सपना भी देख पाएंगे। व्यक्ति कैसा होता है बताओ? लोग कैसे होते हैं? लोग कैसे भी नहीं होते, लोग जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं। अपराधी क्यों बन गया? उत्तर दो। क्योंकि उसने अपराध के बारे में सोचा। हाँ या ना? सोचा तो हो गया अपराधी। इसलिए कहता हूं मन को थोड़ा पकड़ के रखना, ये अपराध की तरफ ना चला जाए, गलत रास्ते पर ना चला जाए। मन बिल्कुल सही दिशा में। मन कहाँ लगे? सदा भले काम में। मन कहाँ लगे? भगवान में, सत्संग में, कथा में। बिल्कुल गलत मन बिल्कुल तैयार है गलत जगह जाने के लिए। आप जरा सी छूट दे दो, जरा सी ढील दे दो, तुरंत मन जाएगा गलत जगह। मन को बांध के रखना पड़ता है। जिनका मन बंधा है वो कंट्रोल है, वो सही है, और जिनने खोल दिया अपने आप को, आजाद कर दिया, गई भैंस पानी। हाँ या ना? आप कैसे होते हैं? जैसा आप सोचते हैं। इसलिए तुलसीदास जी अच्छे क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने राम के बारे में सोचा, सोचते रहे राम राम राम, सोचते सोचते उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया। कबीरदास जी सोचते रहे किसके बारे में? राम के बारे में, भगवान के बारे में, समाज के उत्थान के बारे में सोचते रहे, लिख दिया। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम सुना होगा। हाँ या ना? मैया मैया सुन रही हो ना मेरी माँ? मुंशी प्रेमचंद्र जी किसके बारे में सोचे? वो समाज के लोगों के पास जाकर बैठते और उनकी पीड़ा के बारे में सोचते, उनके दर्द के बारे में सोचते। तो फिर उन्होंने सोचते सोचते क्या हुआ? उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और जो घटनाएं वो लिखते थे, आप जब मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां या उनके उपन्यास पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा लिखा उन्होंने जैसे वो आपकी आंखों के सामने घटना घट रही है। आप ऐसा मान ही नहीं सकते कि आप पढ़ रहे हैं। आप ये देखेंगे उसको पढ़ते समय जैसे आप देख रहे हो। हाँ या ना? मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां इतनी सजीव हैं कि जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप पढ़ नहीं रहे हैं उन्हें, आप बोलो बोलो देख रहे हैं। इतना सजीव लिखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना चिंतन किया उस विषय का, इसलिए वो इतना सजीव लिख पाए। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो वो इतना बढ़िया लिख पाए, ऐसा लगता है रामचरितमानस पढ़ के कि हम देख रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं राम के उस चरित्र को। इतना सजीव क्यों? कैसे होता है? जब आप उस विषय में डूब जाते हैं। इसलिए रास्ते दो हैं, या अच्छा या बुरा। मैं सोचता हूं, मैंने सोचा कि गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग आते हैं, मैं आपकी किस तरह सेवा करूं। मैंने आपके सेवा के बारे में सोचा तो मेरे अंदर प्लान आया कि सेवा आपको भोजन से हो सकती है। मैंने सेवा के बारे में सोचा तो देखो भगवान ने सेवा का काम दे दिया, आप सबके लिए भोजन यहाँ उपलब्ध है। मैंने सोचा वृद्ध माओं के लिए तो मैं वृद्ध माओं की सेवा कर पाया। आप सोचते हैं, कई लोग, आप में से, आपका मतलब है आप नहीं, कुछ लोग आप सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार शराब पी लेते हैं, थोड़ा महंगी वाली पीते हैं। आप शराब के बारे में सोचते हैं तो आप शराब बिल्कुल पी लेंगे जब आप सोचेंगे। क्या बड़ी बात है, लोग महंगी से महंगी शराब के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जो सोच रहे हैं वही तो हो रहा है। आप देखेंगे कि आपके आसपास वही हो रहा है जो आप सोच रहे हैं। इसलिए पूरा खेल सोच से, थॉट,
जो आपके विचार हैं, उन विचारों से सबका निर्माण होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी,